हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आधुनिक काल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर हिंदी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें हम देखेंगे आधुनिक काल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए फ्रेंड्स, EMRS TGT PGT के लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ही। कुछ कमेंट्स थे एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम देखिए, पहले इसकी परीक्षा हालांकि हुई नहीं है, इसलिए कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि फॉर्म भरने के इतने दिन बाद तक एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से मजबूती के साथ करते चलिए, क्योंकि अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ EMRS परीक्षा ही नहीं बल्कि बाकी अन्य भी जितनी परीक्षाएं हैं, अगर आप EMRS की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ भी हेल्प करेंगी। और जब भी EMRS के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी तो आपके पास इतना समय होगा कि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। तो इसलिए आप कंटेंट जो है वो अभी अच्छे से बिल्कुल तैयार करते चलें। लास्ट टाइम पे आप प्रैक्टिस सेट और रिवीजन आप अच्छे से कर लेंगे। जैसा मैंने बताया कि आप किस प्रकार से नोट्स बनाएं, तो आप इस समय अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। और बाकी अपने विषय संबंधित सभी पहलुओं को लेकर नोट्स तैयार कीजिए और बार बार उनका रिवीजन करते रहिए। ऐसा ना हो कि आप लिखना स्टार्ट करें, लिखते लिखते सबसे पीछे पहले आपने क्या पढ़ा हुआ तो वो भूल जाएं। इसलिए बीच बीच में रिवीजन ज़रूर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आधुनिक काल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि माधवी और रूपरतन हुसनानागरी किस युग की कवित्रियाँ हैं। ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावाद या फिर डी पूर्व भारतेंदु युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग। ये जो कवित्रियाँ हैं ये दोनों भारतेंदु युग की कवित्रियाँ हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। काव्य मंजूषा की रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी गोपाल चंद्र या फिर ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, उमर खयाम की रुबाइयाँ ये किसकी कृति है। ऑप्शन ए है श्रीधर पाठक, बी महावीर प्रसाद, सी हरिवंश राय बच्चन या फिर डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन। उमर खयाम की रुबाइयाँ ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। प्रश्न संख्या 4 है, द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है कामायनी, बी प्रेम पथिक, सी झरना या फिर डी लहर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेम पथिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में, आओ हम काते बुने गान के लय में। ये पंक्तियाँ किसकी हैं एवं किस संग्रह से ली गई हैं। ऑप्शन है ए है आपका प्रेमघन सर्वस्व, बी है पंत जी लोकायतन, सी ठाकुर प्रसाद सिंह महामानव या फिर डी मैथिली शरण गुप्त साकेत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त के साकेत से ये पंक्तियाँ ली गई हैं कि तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में, आओ हम काते बुने गान की लय में। प्रश्न संख्या 6 है कि बिखरे मोती किसका प्रथम कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी श्रीधर पाठक, सी जयशंकर प्रसाद या फिर डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रथम कहानी संग्रह है बिखरे मोती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए है कमलनाथ मिश्र, बी गोपीनाथ मिश्र, सी वैद्यनाथ मिश्र या फिर डी बद्रीनाथ मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था, और इनका उपनाम पूछे तो हम नागार्जुन कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि कवि नागार्जुन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है आधुनिक युग का कबीर, बी आधुनिक युग का तुलसी, सी आधुनिक युग का रहीम या फिर डी आधुनिक युग का दादू दयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आधुनिक युग का कबीर। कवि नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है कि कवि नागार्जुन ने मैथिली भाषा में कौन सी कविता लिखी थी। ऑप्शन ए है यह दंतुरित मुस्कान, बी मैं मर इतने भी डाल, सी पत्रहीन नग्न गाछ या फिर डी पत्रहीन न गंगा गाँव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्रहीन नग्न गाछ। प्रश्न संख्या 10 है कि कविता यह दंतुरित मुस्कान में कवि नागार्जुन ने किसकी ओर प्रकाश डाला है। ऑप्शन ए है ईश्वर, बी बालक, सी महान पुरुष या फिर डी यौवन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालक। इस कविता में नागार्जुन जी ने बालक की मुस्कान के प्रति बालक की ओर प्रकाश डाला है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है डॉक्टर बच्चन सिंह, बी डॉक्टर सुनीति वर्मा, सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, या फिर ऑप्शन डी है श्रीधर पाठक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह उनका कथन है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। प्रश्न संख्या 12 है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये किसका कथन है? काफ़ी इजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु, बी स्वामी विवेकानंद, या फिर सी महात्मा गांधी, या फिर डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है को सूल। ये उनका एक दोहा है भारतेंदु जी का अपनी भाषा के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया? ऑप्शन ए है प्रेम जोगिनी, बी श्री चंद्रावली, सी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, या फिर डी जानकी मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानकी मंगल। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में जो है अभिनय किया था। प्रश्न संख्या 14 है, 1873 में भारतेंदु जी की किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है? सॉरी फ्रेंड्स, बीच बीच में खांसी आ जा रही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन मैंने काफ़ी दिन से टाइप करके रखे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। ऑप्शन ए है कविवचन सुधा, बी हरिश्चंद्र मैगजीन, सी बाला बोधिनी, या फिर डी कालचक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मैगजीन। 1873 में भारतेंदु जी की हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है श्रीधर पाठक, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। ऑप्शन ए है प्रेमघन, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी जयशंकर प्रसाद, या फिर डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद जो है वो भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। बाकी अन्य तीनों जो साहित्यकार हैं वो भारतेंदु युग से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं की हैं? ऑप्शन ए है सत्यवती मलिक, ऑप्शन बी है मीराबाई, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जितनी भी रचनाएं हैं उनसे लगभग हमें जो है पशु पक्षियों पर केंद्रित देखने को मिलती हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि नवजागरण का अग्रदूत के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन ए है प्रेमघन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी घनानंद, या फिर डी रस खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जब मैं प्रश्नोत्तरी करवा रही थी तो मैंने आपको बताया है कि ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, और ये प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है, या ब्रज कोकिल के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमघन, सी श्रीधर पाठक, या फिर डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमघन। इनकी रचना है प्रयाग रामागमन। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं कि निम्न में से भारतेंदु जी की पत्रिका नहीं है। ऑप्शन ए है कालचक्र, बी बाला बोधिनी, सी कविवचन सुधा, या फिर डी हरिश्चंद्र मैगजीन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालचक्र जो है भारतेंदु जी की पत्रिका नहीं है। बाकी ये अन्य तीनों पत्रिकाएं बाला बोधिनी, कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भारतेंदु जी की ही पत्रिकाएं हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ब्रज कोकिल के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। और पिछली वीडियो में जो मैंने आपको हिंदी की तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स बताई थी, उसमें से एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि बुक जो है मिल नहीं रही है। ऑनलाइन देखिए, आप सर्च करेंगे तो हो सकता है फ़िलहाल में वो अवेलेबल ना हो, इसलिए आपको ना मिले, लेकिन आप 1-2 दिन बाद ट्राई कर लीजिए। जैसे ही वो अवेलेबल होंगी तो आप उन्हें परचेस
कर सकते हैं, बुक जो है वो मिल जाएंगी। मैंने ऑनलाइन ही सारे बुक लिए हैं, क्योंकि मार्केट में मिल जाते हैं लेकिन अक्सर कभी कभी नहीं भी मिल पाती हैं बहुत सारी जगहों पे, तो ऐसे में आप उन्हें ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।